नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि करंट अफेयर की जो सीरीज चल रही है, जिसमें हमने आपसे कहा था कि 2024 में जो भी पॉइंटेड करंट अफेयर है मैं सब आपको करा दूंगा, क्योंकि इस बार मकसद सिर्फ पढ़ाना ही नहीं, इस बार जो है मिशन जॉब है अपना, है ना। इसके लिए जो भी कर पा रहा हूँ कर रहा हूँ, बस आप लोगों का सहयोग चाहिए। देखिए, इससे पहले वाली वीडियो पार्ट में आपने जनवरी और फरवरी 2024 के सभी करंट अफेयर देखे थे। आज के इस पार्ट में 1 मार्च 2024 से आगे की करंट अफेयर आप देखेंगे। देखिए दोस्तों, टुडे एग्जाम की कोई भी कंटेंट पीडीएफ ई बुक चाहिए तो ये जो मोबाइल नंबर है इस पर आपको सिंपली व्हाट्सअप मैसेज करना है, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लिंक क्लिक करके भी व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू का कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब बाय करना हो तभी ही आप बात करें, और कॉल तो बिल्कुल ना करें। इससे क्या होती है, अगर आप लंबा चौड़ा बात कर लिए जी, इसके बाद आप भी चले गए और मैं ये रह गया कि भाई अभी इन्होंने बात किया है तो हो सकता है कि ले तो आपको डिले भी ना हो, तो हमारे पास बहुत सारे काम रहते हैं। तो जो है हाल समाचार हम बाद में कर लेंगे, पहले जॉब ले लीजिए। तो या लेना हो तभी आप बात करें, हाल समाचार तो हमारी वीडियो के माध्यम से भी हो जाती है जी, है ना। तो आप लोग ले सकते हैं जिनको भी चाहिए। और मैं आपको फिर से बता दूं कि कहीं ऐसे भी जो है एकदम बेस्ट कंटेंट है, आप किसी भी तराजू पे तौल के देखिए। हम कंटेंट वैसा नहीं देंगे कि आपका टाइम पास हो, क्योंकि एक ही मेरा मानना है, आप मुझ पर बिलीव किए हो तो उसका पूरा फ़ायदा आपको मिलना चाहिए। ये नहीं कि 150 रुपया, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन जो आप टाइम देंगे हमारे कंटेंट के ऊपर, वहाँ से आपको फ़ायदा होना चाहिए और गारंटी होगी। ठीक है भाई, तो चलिए आगे चलते हैं। और आपने पास्ट में देखा भी होगा, बहुत कम दिन से ही मैं पढ़ा रहा हूँ, लगभग दो साल से ही पढ़ा रहा हूँ, है ना। लेकिन काफ़ी सारे सिलेक्शन दिया, जिस हिसाब से मेरा छोटा सा चैनल है उस हिसाब से सिलेक्शन की रेशियो काफ़ी हाई है ना। यहाँ तो 2-4 सिलेक्शन हो जाए तो आराम से जो है बैनर लगवा देते हैं, लेकिन मेरे पास कुछ इतना इक्विपमेंट नहीं है कि मैं बैनर वगैरह लगवा सकूँ, या भी यहाँ तक कि अभी तक एप्लीकेशन भी नहीं है, आप सभी जानते होंगे। चलिए बाकी बाद में कर लेंगे। ये ई बुक का फॉर्मेट है कुछ इस प्रकार से। इसके अलावा ये रेलवे की आपका जो है रेलवे क्लास चल रही है, ये 49 रुपये में अवेलेबल है, 30 सेट, अभी 7 क्लास हुए हैं। इसमें साइंस आप ज़्यादा पढ़ते हैं। इसके अलावा ये एसएससी के सभी एग्जाम पे लागू, 2024 में जितने भी एसएससी की एग्जाम होंगी फिलहाल तो, है ना, तो इस पे जो है आपकी लागू होंगे। ये 30 क्लास आएंगे, है ना। मैं जो भी एसएससी के बच्चे तैयारी करते हैं और एक से अधिक एग्जाम देने वाले हैं, तो ई बुक और 30 सेट लेके पढ़ के देखिए और एग्जाम दे के आइए, फिर बताइए। चलिए अगला है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का आयोजन 2027 का आयोजन किस देश में किए जाएंगे। ये ब्राज़ील में किए जाएंगे। इसी बार जो है 2024 के मार्च में ये तय हुआ है, इसलिए चर्चा में है, तो आपका आंसर होगा ब्राज़ील। देखिए, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप पिछले साल कहाँ पे हुआ था, 2023 के अंदर। ये हुआ था जी आपका बुडापेस्ट के अंदर। ये बुडापेस्ट कहाँ है, तो ये हंगरी की राजधानी है। किसकी राजधानी है, हंगरी की राजधानी है। भारत को कौन सा मेडल मिला था, गोल्ड मेडल मिला था। कितना, सिंगल, ओनली वन, एक ही मेडल मिला था, वो भी गोल्ड मेडल। कौन जीता था, नीरज चोपड़ा साहब। कौन, नीरज चोपड़ा साहब। इंडिया को कौन सा रैंक दिलाया था एक मेडल के साथ, 18वीं रैंक दिलाया था। बात करें 2022 का कहाँ पे हुआ था विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ये अमेरिका के ओरेगन में हुआ था, अमेरिका के ओरेगन में हुआ था। तो ये कुछ विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात कर लिया हमने। इसके अलावा ये जो ब्राज़ील है, ये ब्रिक्स को लेकर भी चर्चा में है। जैसे BRICS, ब्रिक्स देश होती है, 5 देशों का कॉम्बिनेशन है, और अभी इसमें तो और भी सदस्य आ गए हैं। इसकी भी चर्चा हमने ई बुक वगैरह में भी ऐड कर दिया है। अभी तो 11 होना था, लेकिन अर्जेंटीना शामिल नहीं हुए तो 10 हो गए। ठीक है, तो ये ब्रिक्स के हिसाब से देखिए, साउथ अफ्रीका में 2023 में बैठक हुई थी। अगली बैठक कहाँ होनी चाहिए था, बी के अंदर, यानी ब्राज़ील के अंदर, लेकिन ब्राज़ील किसी कारण बस बैठक नहीं करवा रहा है, तो रसिया के अंदर 2024 में ब्रिक्स की बैठक होंगे। तो ये एक बात आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, ये यही चीफ फैक्ट से लिया गया था। अगला प्रश्न है, मार्च 2024 में पहले स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन कहाँ किया गया। देखिए, आपको पता होगा कि सेमीकंडक्टर नीति सबसे पहले जो है गुजरात के अंदर ही आया था। तो इस प्रकार की जो टेक्निकल चीज़ आती है, जो आपका एक हब टाइप से होता है, तो ये सबसे पहले गुजरात में दस्तक देता है। लगभग याद है तो बहुत अच्छा, नहीं याद है तो बाय डिफॉल्ट के लिए बताए, याद रखने के लिए एक्चुअली। तो ये गुजरात के अंदर है। देखिए, गुजरात में बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। सबसे पहले मोढेरा, जो काफ़ी कम दिनों में अच्छा खासा नाम कमाया है। मोढेरा जो है सौर ऊर्जा से संचालित जो है भारत का प्रथम विलेज है, तो एक तो कारण ये है। दूसरा, मोढेरा में सूर्य मंदिर है, मोढेरा का सूर्य मंदिर। जैसे आपने कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा जानते हैं, वैसे गुजरात के मोढेरा में भी सूर्य मंदिर है। इसके अलावा गुजरात से आपको क्वेश्चन आता है जी, पालिताना का जैन मंदिर कहाँ है, तो ये गुजरात में है।
फिर आपके नेशनल पार्क में गिर आता है, वंसदा आता है, ये कुछ एक नेशनल पार्क में आता है। फिर रानी की बावड़ी कहाँ पे है, रानी की बावड़ी ये गुजरात में है। फिर आपसे पूछ रहा है लोथल कहाँ पे है, लोथल तो ये गुजरात में है। फिर धोलावीरा, ये दोनों हड़प्पा कालीन साइट होंगे, लोथल और धोलावीरा, तो ये गुजरात के अंदर है। गुजरात कब अलग होती है, 1 मई 1960 को किससे अलग होती है, महाराष्ट्र से अलग होती है। कपास के उत्पादन में देश में अग्रणी राज्य कौन सा है, गुजरात है ना। गुजरात में और क्या है भाई, कच्छ की जो है आपका रन है, कच्छ की रन है। काठियावाड़ी प्रायद्वीप कहाँ पे है, तो गुजरात के अंदर है ना। स्टेचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है, गुजरात के अंदर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा जो राम सुतार साहब के द्वारा डिजाइन किया गया था। तो ये सभी के सभी चीज जो है गुजरात के अंदर है। ठीक है, अब हम गुजरात से थोड़ा आगे निकलते हैं। मार्च 2024 में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे हुआ है, हैदराबाद के अंदर हुआ है। महाराणा प्रताप को सभी जानते हैं, है ना। हैदराबाद के अंदर आएंगे आप तो इरडा की मुख्यालय कर लेंगे। इरडा की स्थापना 1999, ठीक है, कार्य वैसे 2000 से शुरू किया था। बीमा के क्षेत्र में काम करते हैं, किस क्षेत्र में, बीमा के क्षेत्र में। दुनिया की सबसे शक्तिशाली बीमा वाला जो संस्था है वो किसे करार दिया गया, हाल फिलहाल में LIC को दिया गया है। और ये भारत में शक्तिशाली PSU के रूप में भी उभरे हैं LIC। ठीक है, LIC की स्थापना भी पूछता है 1956 में हुई थी। तो ये कुछ एक बातें जो है हैदराबाद में अगर और आप आएंगे तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है ना। हैदराबाद में राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान का मुख्यालय है। ये सब हैदराबाद में आप चार मीनार को भी देख लोगे, है ना। हैदराबाद में आप स्टेचू ऑफ इक्वलिटी भी देख लोगे जो रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। तो ये कुछ हैदराबाद से क्वेश्चन था। ठीक है, अगला प्रश्न है, अभ्यास समुद्र लक्ष्मण भारत और किस देश के बीच आयोजित किए गए मार्च 2024 के अंदर, तो ये मलेशिया के अंदर किए गए हैं। मलेशिया का करेंसी क्या है, ये आप लोगों से डिमांड करता हूँ कि मलेशिया की करेंसी क्या है, बताइएगा। 5 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाने वाले देश का पहला राज्य ये उत्तर प्रदेश है। आपको पता होगा जनधन योजना के तहत सबसे अधिक खाता भी उत्तर प्रदेश में ही खोले गए और 2023 के अंतिम आंकड़ा के अनुसार जनधन खाता की जो है संख्या कितने बढ़ गए, तो 50 करोड़ से अधिक खुल गए हैं। जनधन योजना की शुरुआत कब होती है, 2024 के अंदर होती है। अभी मैंने परसों या चौथे रोज एक प्रैक्टिस सेट के दौरान प्रधानमंत्री जनमन योजना भी बताया था जो आदिवासी समुदाय पे एप्लीकेबल होता है। तो ये एक अलग होता है, ये जनधन योजना बैंकिंग वाली बात करती है। ठीक है, इसके अलावा आयुष्मान कार्ड तो आप सभी जानते हैं, आयुष्मान है ना, चिकित्सा वाला बात करता है। एक इंद्रधनुष टीकाकरण वाला बात करता था। भारत के वर्तमान में GDP प्रोड्यूसर राज्य में दूसरा स्थान किसका है, तो यूपी का है। पहला स्थान किसका है, महाराष्ट्र का है। ठीक है, इसके अलावा गुजरात से एक चीज क्वेश्चन यहाँ पे छूट गया। अगर आपसे गुजरात पूछे भाई तो कपास की खेती सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है ना। इसके अलावा GDP क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये क्या होता है, किसी भी देश के एक वित्तीय वर्ष में कुल वस्तु उत्पादित, कुल वस्तु और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य जो भी आएगा वो GDP कहलाता है। ठीक है, 2023 की अंतिम आंकड़ा के अनुसार, अच्छा जो उत्तर प्रदेश है ना, ये GDP में दूसरा स्थान और चीनी के उत्पादन में पहला स्थान पे आ गया है। 2023 के अंतिम आंकड़ा के अनुसार सबसे अधिक चीनी का उत्पादन ये उत्तर प्रदेश में होता है। फिर भी जो चीनी का मिल है ये सबसे अधिक अभी भी कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र के अंदर चीनी का मिल सबसे ज़्यादा है। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो शुगर केन पर जो है एक योजना चलाया गया था जिसका नाम पंचामृत योजना है। ठीक है, इसके अलावा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया, तो प्रदीप महाजन को। देखिए, महाराष्ट्र सरकार कई पुरस्कार अभी हाल फिलहाल भी शुरू किए हैं और कुछ पुराने पुरस्कार भी है, जिसमें लता मंगेशकर पुरस्कार है ना, महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार मुर है ना, ये है आपका महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार MBP, मैं डाल देता हूँ नाम, है ना। तो इस प्रकार से कई सारे पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। जो महाराष्ट्र भूषण है ये अभी मिला है प्रदीप महाजन को, और पहला महाराष्ट्र उद्योग रत्न अवार्ड जो है रतन टाटा साहब को दिया गया था पिछले साल। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र सरकार का पहला उद्योग रत्न अवार्ड रतन टाटा सर को गया था। रतन टाटा सर को है ना
जो इस बार मिला है आपका असम वैभव, उससे पहले वाला असम वैभव जो है, इस बार वाला असम वैभव सैकिया साहब को मिला है, उससे पहले रतन टाटा साहब को ही दिया गया था। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो अमिताभ बच्चन को दिया गया है। देखिए, लता मंगेशकर पुरस्कार सीधा सीधा कहेगा तो ये 2 राज्य देते हैं, एक तो आपका महाराष्ट्र देते हैं, दूसरा MP देते हैं। लेकिन लता दीनानाथ मंगेशकर कहेगा, चूंकि आप महाराष्ट्र वगैरह में अगर अपने बच्चे का एडमिशन कराओगे और मान लो आपके बच्चे का नाम है ना रामू है और आपका नाम श्यामू है, तो उनका पूरा नाम लिखा जाएगा रामू श्यामू यादव, अगर आप यादव हैं तो, है ना। तो इस प्रकार से लिखा जाएगा भाई, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे लता दीदी का नाम, फिर उनके जो है पिताश्री का नाम दीनानाथ, फिर मंगेशकर। तो इस प्रकार से जो है ये तीनों नाम के साथ रहे तो ये जो है किसी राज्य सरकार कहना ठीक नहीं होगा। ये लता जो मंगेशकर है उनके ट्रस्ट से ही दिया जाने वाला पुरस्कार है और ये भी हाल फिलहाल ही चालू हुआ है और इनके मात्र 3rd एडिशन ही जो है बांटे गए हैं 2024 के अंदर, जो बिग बी को मिला है अमिताभ बच्चन को। बाद बाकी लता मंगेशकर पुरस्कार ये महाराष्ट्र और MP दोनों देते हैं और पुरानी पुरस्कार है। ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग 2024 के अनुसार पहला स्थान मिला है भारत को। मार्च में हम जो है भारत में पहुंच गया, टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पे पहुंचे हैं। इनके अलावा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के विजेता हैं ऑस्ट्रेलिया। देखिए, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2019-21 हुआ और 21-23 हुआ। इन दोनों बार के विजेता तो अलग अलग हैं, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया हैं। पहले वाले की न्यूजीलैंड, दूसरे वाले के ऑस्ट्रेलिया, लेकिन दोनों के उपविजेता सेम हैं। उपविजेता कौन है? अपना इंडिया, ठीक है। तो आपको अगर कल होके पूछे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चाहे कोई सा भी हो, उपविजेता कौन है? तो इंडिया है। देखिए, ICC वनडे वर्ल्ड कप 2023 ऑस्ट्रेलिया जीते हैं, फाइनल मैच आपने देखा होगा। इसके अलावा ऐसा ये 6ठा जो है इनका टाइटल था, सबसे अधिक बार जीते हैं। ICC अंडर 90 वर्ल्ड कप 2024 के विजेता भी ऑस्ट्रेलिया रहे हैं और ऊपर के जो दोनों आप देख रहे हैं इसमें उपविजेता कौन रहे हैं? तो इंडिया रहे हैं। आज IPL का फाइनल मैच भी है, इनके बारे में भी मैं कल कुछ बता दूंगा। मयूबा और सुमंगला योजना किस राज्य में चलाई जाती है? उत्तर प्रदेश में चलाई जाती है मयूबा और सुमंगला योजना। मार्च 2024 में कितने वर्ष से अधिक उम्र लोगों के लिए डाक मत पत्र की अनुमति दी गई है? तो 85 से एबव जो भी नागरिक हैं उनको डाक मत पत्र की अनुमति दे दी गई है। मार्च 2024 में किस प्रसिद्ध गोल्फर खिलाड़ी को बॉब जॉनसन पुरस्कार के लिए चुना गया? तो ये टाइगर वुड्स को चुना गया है। भारत की जो गोल्फर हैं जिम मिल्खा सिंह है, अदिति अशोक है, इन लोगों का नाम जरूर याद रखेंगे। हाल में ही कौन से भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी संन्यास की घोषणा कर दिए? तो ये आपका V साई प्रणीत ने कर दिया है। भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? कोई अगर कमेंट करे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी 3 दिन पहले ही पढ़ाया हूँ। 84वें तो बहुत फेमस हो गई क्योंकि वो जो है भाई बहन की जोड़ी है ना, रमेश बाबू वैशाली। लेकिन 85वें कौन बने हैं जरूर बताइएगा। एशियाई रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप कहाँ हुआ है? तो ये शिमला के अंदर हुआ है। भारतीय आलू अनुसंधान केंद्र ये भी शिमला में है। और भारतीय चावल बहुत पूछता है, ये कटक के अंदर है ना। और अगर इंटरनेशनल स्तर पे चावल अनुसंधान केंद्र तो ये मनीला के अंदर है। मनीला कहाँ की राजधानी? तो फिलीपींस की राजधानी है, ठीक है। इनके अलावा हाल में ही किस राज्य के आदिवासी पोशाक रीसा को GI टैग से सम्मानित किया गया? ये आदिवासी पोशाक है, रीसा नाम है इसका। रीसा लड़की का भी नाम हो सकता है क्या? हो सकता है। तो ये त्रिपुरा का है आदिवासी पोशाक, है ना। रीसा को GI टैग दिया गया है ना। जैसे आपको कुछ भी पूछ देता है ना एग्जाम्पल, जैसे अभी कुछ ही दिन पहले GD के एग्जाम में या फिर CRPF का एग्जाम चल रहा था, तो उसमें पूछा गया था कि लद्दाख में, है ना, जो जूती होती है ना, तो उनका जो वहाँ का स्थानीय नाम है वो पूछ दिया गया था, लेडीज़ों की जूती। तो एग्जाम है भाई, है ना, तो आपको उस हिसाब से तैयारी रखनी पड़ेगी। 5 मार्च 2024 को नवाचार को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई अदिति योजना जो है किनके द्वारा चलाया गया है? तो राजनाथ सिंह के द्वारा, यानी रक्षा मंत्रालय के जो मंत्री हैं। भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन
अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला गया है, तो ये आपका बिहार के पटना में खोला गया है। ठीक है, इसके अलावा सरकारी स्वामित्व वाला देश का पहला OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य केरला होगा। OTT प्लेटफॉर्म क्या होता है ये आप सभी जानते हैं, जहां से आप जो है वेब सीरीज मिर्ज़ापुर वगैरह देखे होंगे। हाल में ही राष्ट्रीय बागवानी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, ये बेंगलुरु में किया जाता है। हाल में ही देश के पहले अंडर वाटर मेट्रो का अनावरण कहाँ किया गया, कोलकाता के अंदर किया गया। VVI कर लेंगे, 25 बार पूछे गए हैं, 2-3 साल जो बार जो है और पूछे जाएंगे। कोलकाता मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी, 1984 के अंदर हुई थी कोलकाता मेट्रो की शुरुआत। इसे इंडिया का पहला मेट्रो है ये। ठीक है, भारत में पहली बार मेट्रो की जो है शुरुआत कोलकाता में ही की गई थी। अब इसे मान्यता भी दे दी गई है। इनके अलावा UEFA महिला नेशन लीग मार्च 2024 में किसने जीता, UEFA, तो ये स्पेन ने जीता है, UEFA। इसके अलावा राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार यानी पहला स्थान वाला पुरस्कार जो है यतीन भास्कर को दिया गया है। हाल में ही किस देश ने अपनी मुद्रा का डिवैल्यूट अवमूल्यन कर लिया है, तो ये इजिप्ट है, मिस्र है ना। अब कोई भी देश मुद्रा का मूल्यन क्यों करता है मैं बता चुका हूँ, है ना। आयात को बढ़ावा देने, क्या आयात को बढ़ावा, आयात नहीं होगा, माफ़ कीजिएगा, निर्यात को बढ़ावा देने। क्या है, मुद्रा को जब आप घटाओगे तो विदेशी निवेश बढ़ेगी। विदेशी निवेश बढ़ेगी मतलब आपके यहाँ से लोग सामान खरीदना स्टार्ट करेंगे। निर्यात को बढ़ावा देना। ठीक है, तो अगर आपसे कल होके कोई पूछे अवमूल्यन से जो है क्या निकलता है निष्कर्ष, तो निर्यात को बढ़ावा देना। ये मैं आपको समझा चुका हूँ, जान लीजिए फिर से। मान लीजिए आज एक USD ना, यूनाइटेड स्टेट का जो डॉलर है उसकी मान लीजिए कि 80 रुपये होंगे, 83-84, है ना, लेकिन मैं 80 रुपये लेके चलता हूँ। अगर भारत सरकार अपने मुद्रा का मूल्यन कर लेता है तो एक USD का जो है भाव हो सकता है कि 90 रुपया हो जाए, है ना, क्योंकि ये जानबूझ के अपनी मुद्रा की वैल्यू को घटाया है। तो अमेरिका मान लीजिए कि उस समय 8,000 का कोई चीज़ इंडिया से खरीदता, 8,000 का खरीदता तो भाई उनको $100 खर्च करनी पड़ती, और अभी उनको जो है $100 में कितने का सामान मिल जाएगा, तो 9,000 का सामान मिल जाएगा। तो विदेश क्या चाहेगा अवमूल्यन होने पे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनका सामान खरीदे, जिसे हम निर्यात कहते हैं। आयात मतलब दूसरे देश से आओ और निर्यात मतलब ले जाओ। ठीक है, आयात से याद रखना है कि आओ मतलब लाता है दूसरे देश से। मार्च 2024 को किस राज्य ने पहले जेनरेटिव AI शिक्षक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आइरिस नाम दिया गया इसका, ये केरला में ही हो सकता है। केरला जो है टेक्निकल फील्ड में आगे हैं, जैसा कि आप जानते हैं जनगणना 2011 के अनुसार भी केरला सब चीज़ में लिंगानुपात हो, है ना, इसके अलावा आप लिटरेसी हो, सब में आगे है। INS जटायु कहाँ नौसेना में शामिल किया गया है, तो लक्षद्वीप में शामिल किया गया है। मार्च 2024 को किस मंत्री ने ई किसान उपज निधि का अनावरण किया है, तो ये पीयूष गोयल ने किया है, ई किसान उपज निधि का अनावरण। इसके अलावा मार्च 2024 में नाटो का 32वां सदस्य देश कौन बना है, आपको पिछली बार याद होगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान का जो 11वां सदस्य बना था तिमोर लेस्टे, कौन बना था, तिमोर लेस्टे। और इन्होंने कितनी बार एग्जाम में अपनी जगह बनाई, तो 3 बार बनाई। 3 बार एक सिंगल एग्जाम में जगह बनाना एक क्वेश्चन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंसी जो है इम्पोर्टेंट माना जाता है कि भाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तभी 3 बार पूछे गए। उसी प्रकार से ये जो आपका नाटो है, सबसे पहले नाटो जो है एक संघ है जिसकी स्थापना 1949 में करी गई थी, और इसी मामले पे कहीं ना कहीं यही कारण है कि रूस और यूक्रेन जो है भिड़ पड़े थे। ठीक है, तो इस नाटो में जो है 32वां सदस्य के रूप में आपका स्वीडन ने जो है एंट्री मारी है। स्वीडन की राजधानी कहाँ पे रहेगा, तो स्टॉकहोम के अंदर रहेगा। कहाँ पे रहेगा, स्टॉकहोम के अंदर रहेगा, जहाँ पे घर स्टॉक में हो। ठीक है, तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, जहाँ पे आपको नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है, लेकिन एक नोबेल पुरस्कार यहाँ नहीं दिया जाएगा एक फील्ड में, वो है शांति। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा नॉर्वे की राजधानी ओस्लो के अंदर दिया जाता है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। बाद बाकी सभी पुरस्कार नोबेल के 5 क्षेत्र में स्वीडन के राजधानी स्टॉकहोम में ही वितरित की जाती है। तो आपने समझा, नाटो का अभी लेटेस्ट सदस्य स्वीडन बना है जिसकी राजधानी स्टॉकहोम है। स्टॉकहोम को हमने नोबेल पुरस्कार से रिलेट किया है। मार्च 2024 में भारत के तीनों सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, अपना जल सेना, थल सेना और वायु सेना आपस में जो है प्रैक्टिस किए, तो इनका नाम दिया गया भारत शक्ति
कहाँ पे हुआ? जैसलमेर के अंदर हुआ। जैसलमेर कहाँ पे रहेगा? वो जो है ये आपका राजस्थान के अंदर रहेगा, जैसलमेर, है ना। मैंने आपको वहाँ पे बताया था राजस्थान के अंदर ऊंट मेला पुष्कर मेला को ही कहते हैं, है ना। ऊंट मेला, ऊंट महोत्सव एक अलग होता है ना। इसके अलावा ऊंट मेला पुष्कर मेला को कहते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव अलग होता है, ठीक है, राजस्थान के अंदर। और एक मरु महोत्सव भी होता है राजस्थान के अंदर, हाथी महोत्सव भी होता है। ये सभी अलग अलग बताया हूँ, जगह का नाम कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी आता है। बाद बाकी 2 चीज़ और राजस्थान से याद रखना है भाई। ये जो अपना उदयपुर हुआ है वो पहला रामसर शहर होगा। इसके अलावा उदयपुर शहर की जो स्थापना किसने किया था? उदय सिंह सेकेंड, वो भी पूछता है। और जयपुर शहर की स्थापना किसने किया था? जय सिंह सेकेंड, ये भी पूछता है। पता नहीं एग्जामिनर को क्या मिलता है, लेकिन क्वेश्चन आता है, आपको ध्यान रखना है। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन कहाँ चलेगी? बेंगलुरु के अंदर चलेगी। सी डिफेंडर्स संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच? अमेरिका के बीच, पहले भी पढ़ा चुका हूँ, सी डिफेंडर्स। इसके अलावा किस प्रमुख भारतीय महिला लेखिका को 2024 में, है ना, राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? सुधा मूर्ति को। सुधा मूर्ति को आप सभी जानते होंगे, इनके किताब काफ़ी फेमस हुए, डॉलर बहू, है ना। डॉलर बहू नामक किताब जो है ये सुधा मूर्ति के हैं, है ना। तो ये आपका जो है वाइज एंड अदरवाइज भी है सुधा मूर्ति का, थोड़ा सा लेकिन इन्हें देख लीजिएगा। हाँ, वाइज एंड अदरवाइज, हाँ होगा सुधा मूर्ति का ही होगा, है ना। सुधा मूर्ति का ही है वाइज एंड अदरवाइज। डॉलर बहू भी है सुधा मूर्ति का। सुधा मूर्ति को आप सभी जानते हैं, है ना। ये जो ब्रिटेन के पीएम है वर्तमान में, उनकी सासू माँ है ना। इनके अलावा जो आपका राज्यसभा में मनोनयन की बात आती है तो कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। कितने लोगों का कर सकते हैं? 12 लोगों का कर सकते हैं। राज्यसभा की टोटल कैपेसिटी कितनी है? 250 है। तो 12 की मनोनीत, तो चुनाव कितने से होंगे? 238 के होंगे, ठीक है। राज्यसभा की कार्यकाल परमानेंट, राज्यसभा अपने आप में सदन कभी विघटित नहीं होता, लेकिन जो राज्यसभा में मेंबर है उनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है ना। राज्यसभा में 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष पे अवकाश ग्रहण करते हैं। ये कुछ बातें ध्यान रखेंगे। मार्च 2024 में मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब पिस्कोवा क्रिस्टीना जीता है, ये आपका चेक गणराज्य। इनके अलावा हाल में ही भारत के कौन से पड़ोसी देश में नजरुल उत्सव मनाया गया है? अब देखिए, ये क्वेश्चन को मैं आंसर नहीं भी बताऊं तब भी आपको 3 ही में से सेलेक्ट करना होगा। एक तो पाकिस्तान, एक अफगानिस्तान और एक बांग्लादेश, क्योंकि अपना इनके सिवा जो पड़ोसी देश है वो ज़्यादातर जो है बौद्ध धर्म को मानने वाला है ना। तो यहाँ से आपको नजरुल, है ना, इसमें लग रहा है कि इस्लाम धर्म का त्यौहार होगा, तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होता। अगर मान लीजिए मैं नहीं बताऊँ, नहीं याद रह पाया, तो ये बांग्लादेश का होगा। और बांग्लादेश को एक चीज़ और याद रखना है कि दुनिया में सबसे जो एयर क्वालिटी है ये बांग्लादेश का ही खराब एयर क्वालिटी है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बांग्लादेश ओरिजिन की एक बहुत छोटा प्रोफेसर है वारिस सिद्दीकी करके, ठीक है। उनको देखिएगा क्या बोलता है भाई साहब, एक छोटा सा लड़का, गॉड गिफ्टेड, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, वो भी विदेश की यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, है ना। और जो है इंजीनियरिंग से ऊपर लेवल की फिजिक्स पढ़ाते हैं। पूर्वोत्तर भारत फिल्म उत्सव 2024 का आयोजित कहाँ किया गया? इम्फाल में किया गया, है ना। तो टैलेंट की कमी नहीं है दुनिया में। पूर्वोत्तर भारत फिल्म उत्सव 2024 कहाँ आयोजित हुए? तो इम्फाल के अंदर हुए हैं, इम्फाल। अच्छा, आपको याद होगा इम्फाल के नाम पे ही, है ना, INS इम्फाल जो है स्वदेशी विमान वाहक पोत है, भारतीय नौसेना को समर्पित किया गया था पिछले साल अंत में, है ना, राजनाथ सिंह के द्वारा। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। हाल में ही किस राज्य में 27वां जिला बनाया गया है जिसका नाम बीचोम दिया गया है? आपसे पूछेगा बीचोम नामक स्थान कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में अपना पूर्वी पॉइंट भी है किबुथु, है ना। तो किबुथु को भी ध्यान रखना है। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के अंदर देहांग घाटी भी है या दिबांग घाटी भी है, जो सेंसस 2011 के अनुसार सबसे अधिक छिटपुट वाला स्थान है, मतलब बहुत कम जो है डेंसिटी है जनसंख्या के अंदर। वैसे अरुणाचल प्रदेश ओवरऑल भी सबसे कम डेंसिटी रखता है, लेकिन उसमें भी जो दिबांग घाटी है वो सबसे कम जनसंख्या घनत्व रखता है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की एक त्यौहार काफ़ी आपके SSC के एग्जाम में आते हैं, ड्री फेस्टिवल। ड्री आता है, मोपीन आता है,
सोलुंग आता है ना, सोलुंग आता है, लोसर आता है, लोसर आता है। ये सभी आपके अरुणाचल प्रदेश की फेस्टिवल में से है। हाल में ही 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज, देखिए मुथैया मुरलीधरन सबसे ज़्यादा टेस्ट विकेट लिए हैं, है ना, लेकिन ये तेज गेंदबाज लग के ये क्वेश्चन क्रिएट हो गया है। जेम्स एंडरसन मैंने आपको बताया था, और कुलदीप यादव का विकेट इन्होंने 700वां विकेट के रूप में लिया था। हाल में ही कृषि मंत्रालय कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? ये दिल्ली के अंदर किया है। कृषि प्राथमिक सेक्टर में आते हैं, जैसे प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर और तृतीयक सेक्टर आप सभी जानते हैं। द्वितीयक सेक्टर किसे कहते हैं? उद्योग सेक्टर को कहते हैं। तृतीयक सेक्टर किसे कहते हैं? सेवा सेक्टर को कहते हैं। याद रखने का तरीका क्या बताया? जब चुनना हो, जब आपको दिमाग काम ना करे तो क्या है भाई, जो प्राथमिक सेक्टर है वो जमीन से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट आपका जो है जमीन से काम होता है, जैसे खेती करना हो गया, कृषि वगैरह हो गया, खनन वगैरह हो गया, ये डायरेक्ट जो है जमीन से जुड़ा हुआ काम है। जो द्वितीयक सेक्टर है वो क्या करता है? प्रोसीड करने वाला चीज़ है, ये उद्योग है ना, कारखाना वगैरह, उद्योग वगैरह इसमें आ जाता है, ठीक है। और जो तृतीयक सेक्टर है ये द्वितीयक सेक्टर को चलाने के लिए लोन मुहैया कराता है, यानी ये सेवा सेक्टर, जैसे बैंक हो गया, परिवहन हो गया, ईटीसी वगैरह, ठीक है। यानी द्वितीयक सेक्टर को मदद करने वाले तृतीय सेक्टर। इससे डेफिनेशन से कोई लेना देना नहीं है, हमने याद रखने के लिए आपको बताया था और बताता रहूँगा। मार्च 2024 को किस राज्य की पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु, पहले भी पढ़ा चुका हूँ, ये जम्मू कश्मीर में चलाया गया है, जो आपका मवेशियों का जो तस्करी होता है उस पर रोक लगाया जा सके। किस राज्य सरकार के द्वारा महतारी बंधन योजना होगा? ये बंधन है, बंधन, महतारी बंधन योजना का शुभारंभ किया गया, जिनकी उद्घाटन समारोह में जो है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब भी थे। तो ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य में महतारी बंधन चल रहे हैं। मनमोहन सिंह जीवान पे आ गया था, है ना। इनके अलावा भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र झाझरिया बने हैं। देवेंद्र झाझरिया किस खेल से संबंधित? तो भाला फेंक से संबंधित है, ये भाला फेंक से संबंधित है, और इन्हें 2022 में पद्म भूषण दिया गया था देवेंद्र झाझरिया साहब को। पांडुलिपि पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? असम से है। असम में आएंगे तो आपका बिहू सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली है, बिहू है। माजुली फेस्टिवल है, माजुली आइलैंड भी है, जो ब्रह्मपुत्र नदी में दुनिया की सबसे बड़ी आइलैंड है, नदी में स्थित। वैसे जो ओवरऑल सबसे बड़ी आइलैंड तो ग्रीनलैंड है, जो डेनमार्क में है, ठीक है। इसके अलावा बिछुआ, बिगुरम्बा, खेल गोपाल, ये सब भी जो है असम के ही में आ जाएंगे। सत्रिया, शास्त्रीय नृत्य आ जाएंगे। मार्च 2024 में परिवार उत्थान के लिए किस सरकार ने नांगल नलमा योजना चलाया? तमिलनाडु के अंदर, है ना, नांगल नलमा योजना। अब ये नाम से स्पष्ट है कि भाई कोई साउथ का ही नाम लग रहा है, लेकिन आपको जानना होगा। मार्च 2024 में चुनाव आयोग ने किन दो नए चुनाव आयुक्त को नियुक्त किए हैं? तो ये आपका ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार साहब है। कौन है? राजीव कुमार साहब है। खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की गई? चंडीगढ़ में। खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत कब हुई थी? 2018 में, खेलो इंडिया स्कूल गेम के नाम से। और 2024 में कहाँ हुआ है खेलो इंडिया यूथ गेम? तो ये आपका हुआ है चेन्नई के 4 शहरों में। विजेता कौन रहे? महाराष्ट्र। मार्च 2024 में अरुणाचल प्रदेश के असम को जोड़ने वाली सेला टनल का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी VVI करके रखेंगे, है ना। नरेंद्र मोदी जो चीज़ उद्घाटन करेंगे, है ना, वो आपके एग्जाम में आता है लगभग, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मार्च 2024 में मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? नीता अंबानी को सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला ये भी है, नीता अंबानी, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। और नीता अंबानी को आप सभी जानते हैं, MI की मालकिनी है। मार्च 2024 में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ किया गया है? कुशीनगर में। कुशीनगर वही जगह है जहाँ पे महात्मा बुद्ध ने अपनी आखिरी सांस ली थी, है ना। मल्लों के संरक्षण में महात्मा बुद्ध ने अंतिम सांस लिए थे और इस शरीर को त्यागे थे। हाल में ही किसी नीदरलैंड में प्रसिद्ध पुरस्कार इराइमस पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया अमिताभ घोष को। नीदरलैंड के प्रसिद्ध पुरस्कार इराइमस पुरस्कार का नाम है, जो किस लेखक को दिया गया? तो अमिताभ घोष को। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। मार्च 2024 में मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त, देखिए लोकायुक्त कौन होता है बता चुका हूँ। जैसे केंद्र में आप लोकपाल को जानते हैं, वैसे ही यहाँ पे राज्यों के अंदर लोकायुक्त होगा। और लोकपाल शब्द का सबसे पहले जिक्र जो है स्वीडन में किया गया था, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका जो है लोकायुक्त मध्य प्रदेश के अंदर आए हैं सत्येंद्र सिन्हा साहब, ठीक है। इसके अलावा पिछले 4 साल के अवधि के दौरान दुनिया में सबसे अधिक हथियार आयातक देश के सूची में पहला स्थान कौन हासिल किया है? तो भारत।
आयात मतलब क्या मैं बताया, आने दो मतलब दूसरे देश से खरीदना। निर्यात मतलब सेंड करना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। हाल में ही हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है, तो नायाब सिन्हा। इसी प्रकार का क्वेश्चन क्या बनेगा, झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा फरवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे जो है घोषित किया गया, यशस्वी जायसवाल को। भारतीय मूल के यशस्वी जायसवाल काफ़ी युवा खिलाड़ी हैं, राजस्थान रॉयल के साथ खेलते हैं, और उस दिन जो है एक गलती के वजह से आउट हो गए, नहीं तो हमको लगता था राजस्थान ही जीतता था। ठीक है, तो यशस्वी जायसवाल फरवरी ऑफ द मंथ चुना गया, चूंकि 1 महीना बाद डिक्लेयर होता है, इसलिए मार्च वाले में आप देख रहे हैं। भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री ने जो है, 1 मिनट, भारत के किस राज्य में, अच्छा, भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री ने लागू न करने की घोषणा की है, क्या भाई, हाँ, जो सीए कानून आया था ना आपका नागरिकता वाला, तो ये जो है इसे अवॉइड किए हैं। ये कौन है भैया, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री साहब। इनके अलावा मार्च 2024 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, है ना, तो ये है आपका मंजुला रामास्वामी। मंजुला रामास्वामी को जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से मार्च 2024 में सम्मानित किया गया है। हाल में ही फुलदेई त्यौहार कहाँ मनाया गया, ये आपका उत्तराखंड में मनाया गया फुलदेई। एगो एंथोरियम त्यौहार होता है जो मैं आपको अलग बता दिया हूँ, और एगो फूलों का त्यौहार फुलदेई को नहीं बतुकम्मा को कहा जाता है, जो तेलंगाना में होती है। तो ये तीनों चीज़ फूल से मिलता जुलता बात है, तो इसे जरूर ध्यान रखेंगे। रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता, ये मुंबई जीता है, और इस बार जो है विदर्भ को हरा के जीता है, क्योंकि दोनों विदर्भ और मुंबई दोनों महाराष्ट्र की पार्ट है ना। तो लेकिन जो जीता कौन है, तो मुंबई नाम होगा। ठीक है भाई। इसके अलावा मार्च 2024 में भारत के पहले एलएनजी से संचालित बस किस राज्य में चलाया गया। देखिए इस क्वेश्चन को अभी पूछा भी गया था, इस हिसाब से पूछा गया था कि मार्च 2024 में जो है भारत के कौन से पहले मुख्यमंत्री ने एलएनजी से संचालित बस को हरी झंडी दी, तो ये महाराष्ट्र के हो जाएंगे, एकनाथ शिंदे साहब, है ना। यहाँ पे कुछ मिस हो रहा है क्या भाई, कुछ मिस हो रहा है क्या? हाँ, ये मिस हो रहा तो बता ही दिए थे ना कि ये जो कौन से राज्य के मुख्यमंत्री जो है ये मना कर दिया है सीएए वाला जो आपका कानून आया है नागरिकता वाला, है ना, जो इतने दिन से पहले रहेगा उसको माना जाएगा वैसा वाला। तो ये जो है आपका तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो है मना कर दिया था। ठीक है, और तो कुछ नहीं छूट रहा है। मार्च 2024 संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित मंजुला रामास्वामी का अच्छा इस प्रकार से लिखा गया है। देखिए मार्च 2024 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसे, तो मंजुला रामास्वामी होगा, लेकिन इस प्रश्न को मैं अलग टाइप से लिख दिया हूँ, यही तो सोच रहा था कुछ छूट रहा है। तो ये जो होगा ये किससे अगर पूछेगा कि भाई मंजुला रामास्वामी से वीवीआई करके रखेंगे, मैंने हाईलाइट भी कर दिया है इसे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में आने वाला है। ये भरतनाट्यम से हो जाएगा। ठीक है, इसे अगर पूछेगा कि इसका क्षेत्र क्या है तो बोलिएगा भरतनाट्यम से संबंधित है ये। इसके अलावा यहाँ तक पढ़ा दिए थे एलएनजी का फुल फॉर्म भी पूछता है ना, बताए हैं लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जैसे आप कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पढ़ते हैं वैसे एल का मान खाली बदलेगा। मार्च 2024 में पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड किसे दिया गया, रतन टाटा साहब को। रतन टाटा साहब को इससे पहले कौन सा अवार्ड अभी आपने देखा था, महाराष्ट्र राज्य का उद्योग रत्न अवार्ड। मिशन 414 अभियान कहाँ चलाया गया, हिमाचल प्रदेश के अंदर। हाल में ही चर्चा का विषय रहा पोखरा, किस देश में है, नेपाल में है। पोखरा नेपाल में इसलिए चर्चा की विषय है क्योंकि पोखरा में जो है नेपाल का पर्यटक राजधानी घोषित किया गया पोखरा को। इसके अलावा नेपाल यूपीआई अपनाने वाला भारत का पहला विदेशी देश है। इसके अलावा यूरोपियन देश कहेगा तो फ्रांस होगा, ये भी मैं अलग से बता चुका हूँ, क्योंकि कई सारे देश जो है अब यूपीआई अपनाए हैं भारत का। हाल में ही नोकिट्स विशाल ज्वालामुखी किस ग्रह पे खोजा गया, मंगल ग्रह पर। एक आपने निक्स ओलंपिया पर्वत काफ़ी बार लुसेंट किताब में भी ये देखे होंगे, ओलंपिया इस प्रकार से, तो ये भी मंगल ग्रह पर ही है, निक्स ओलंपिया। मंगल ग्रह को लाल दानव कहा जाता है, लाल ग्रह कहा जाता है। डिमोस और फोबोस दो छोटे छोटे उपग्रह होते हैं मंगल के। ठीक है, संगीत कला निधि पुरस्कार से 2024 में किसे सम्मानित किया गया, टीएम कृष्णन को। WPL के दूसरे सीजन में सभी आप जानते हैं आरसीबी ने जीता था, पहला सीजन एमआई ने जीता था। 2023 में WPL की शुरुआत होती है, दोनों बार मात्र 5-5 टीम ही भाग लेती है और फ्री टिकट रहता है, 100 रुपये टिकट रहता है इनके मैच देखने का। तो मैं भी एक बार गया था, पिछले साल गया था। मार्च 2024 में देश का पहला इंडोर एथलेटिक्स, है ना,
और जलीय केंद्र जो एक इंडोर वाला गेम होता है एथलेटिक्स से, और जलीय केंद्र जिसमें आपका जो है तैराकी वैराकी कराए जाएंगे, तो ये आपका भुवनेश्वर में उद्घाटन किया गया। और चूंकि भारत का पहला है तो ये इम्पोर्टेंट है। प्रसिद्ध खिलाड़ी शीतला देवी का संबंध किस खेल से है? पैरा तीरंदाजी से। ये भी चर्चा की विषय रही है क्योंकि इन्हें जो है निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग आइकन घोषित किया है शीतला देवी को, जो पैरा तीरंदाजी के खिलाड़ी हैं, है ना। HDI इंडेक्स 2023-24 में भारत की रैंक 134 है। पड़ोसी देश की सभी का रैंक प्रैक्टिस सेट वाली क्लास में करा दिया हूँ, SSC वाली में, क्योंकि पड़ोसियों का भी खास ख्याल रखना जरूरी है ना। और HDI इंडेक्स में भारत का स्कोर कितना था? 644, 644, है ना, 0 पॉइंट। भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री, तो ये जम्मू कश्मीर में लगाए जा रहे हैं ना। लेवेंडर महोत्सव कहाँ पे होते होंगे? तो जम्मू कश्मीर में होते होंगे। लेवेंडर फूल का नाम है। किस राज्य सरकार की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र, जो भोलेनाथ की त्रिनेत्र है, 2.0 लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश। मार्च 2024 को चौथे संघाई सहयोग संगठन जो SCO है स्टार्टअप फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। SCO ने अपना जो है सांस्कृतिक राजधानी किसे घोषित किया था? बनारस को। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हाल में ही एयर क्वालिटी के मामले में पूरे विश्व में सबसे खराब एयर किसे घोषित किया है? कहाँ का? तो बांग्लादेश का। गगनयान मिशन में जो है यात्रियों की मदद करने के लिए कौन सी एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो सखी। अब गगनयान मिशन किसका होगा? DRDO का नहीं, इसरो का है। ये मानव सहित चंद्र मिशन है जो गगनयान नाम दिया गया है ना। बिहार का कौन सा शहर है जो सबसे गंदा मतलब ज्यादा प्रदूषित बताया गया है? तो बेगूसराय को बताया गया है। 2+2 वार्ता भारत और किस देश के बीच हुई है? तो ब्राजील के बीच हुई है। एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों के लिए रखता हूं, क्वाड देशों में, QUAD, क्वाड देशों में जो है कौन से देश शामिल है? बताइएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन रहेंगे? तो यहाँ पे तो दूसरा क्वेश्चन है, फिलहाल जो मुंह में आ गया वो बता देते हैं। शरथ कमल नाम है इनका, है ना। शरथ कमल जो है ये भारतीय ध्वजवाहक रहेंगे पेरिस ओलंपिक में, जो टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के विजेता भी है पास्ट में। ठीक, तो ये पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ कौन से बैंक साझेदारी किया है? तो यस बैंक, है ना। और झंडा वाला तो समझ ही लिए। पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण कहाँ हो रहा है? तो ये नागालैंड के अंदर। इनके अलावा मार्च 2024 में सरस्वती सम्मान 2023 किसे दिया गया है? प्रभा वर्मा को। ठीक है, प्रभा वर्मा को दिया गया है। और जो आपका व्यास सम्मान है लेटेस्ट वाला, वो पुष्पा भारती को दिया गया है ना, पुष्पा भारती को दिया गया है। और जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है लेटेस्ट वाला, वो तो ये राम भद्राचार्य और गुलजार को दिया गया है। तो ये तीनों जो है साहित्यिक पुरस्कार जरूर ध्यान रखें। मार्च 2024 में महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर उमा रेले को। उमा रेले को महाराष्ट्र गौरव, है ना। इसके अलावा हाल में ही चर्चा में रहे नैना जेम्स का संबंध किस खेल से? देखिए इसको हाईलाइट कर दिया हूँ, इसे जरूर ध्यान रखिए। नैना जेम्स जो है ये लंबी कूद की, है ना, खिलाड़ी हैं। मार्च 2024 में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन से पकड़ लिए होंगे जम्मू कश्मीर श्रीनगर में, ट्यूलिप भी फूल जैसा। हाल में ही ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए किसकी आयोग मतलब अध्यक्षता में एक पैनल की बैठक की गई? तो DY चंद्रचूड़ साहब की अध्यक्षता में। और DY चंद्रचूड़ साहब वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है 50वें नंबर के। मार्च 2024 में T20 क्रिकेट में 12,000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाने वाले भारतीय विराट कोहली, सबसे अधिक ODI शतक बनाने वाले विराट कोहली, सबसे अधिक T20 में छक्का मारने वाले यानी 500 से अधिक ये रोहित शर्मा है। T20 में 400 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा है। T20 में 100 लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी सुरेश रैना है। ये कुछ एक बात ध्यान रखेंगे। मार्च 2023 में भूटान देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ड्रैग गुलाइपो ये मिला है नरेंद्र मोदी को। पेरिस ओलंपिक में ध्वजवाहक शरथ कमल बता दिए थे। मार्च 2024 में हैती में फंसे हुए भारतीयों को इवैक्यूएट करने के लिए कौन सी ऑपरेशन चलाएगी? इंदिरावती। हाल में ही किस पड़ोसी देश ने 1,000 करोड़ रुपए की जो है लोन भारत से लेंगे? तो ये आपका भूटान लेंगे। मार्च 2024 में ऐतिहासिक होला मोहल्ला उत्सव किस समुदाय के लोग मनाए? तो सिख समुदाय के लोग। गुरु पर्व जो है ना, गुरु पर्व, ये भी आपका सिख समुदाय के लोग ही मनाते हैं जो गुरु नानक के जन्मदिन पे होते हैं। मार्च 2024 में चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया
की निगरानी के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? CVIGL, है ना, CVIGL। इसके अलावा मार्च 2024 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक क्षुद्र ग्रह होगा, यहाँ पे जो एस्ट्रॉयड होता है ना वो है यहाँ पे क्षुद्र ग्रह है, का नाम किसके नाम पे रखा है? जयंत मूर्ति के नाम पे। इससे पहले आपको पता होगा पंडित जसराज के नाम पे भी इस प्रकार के ग्रह का नाम रखा जा चुका है, जो मेवाती घराने के धुरंधर, है ना, संगीतज्ञ थे। चंद्रयान 3 की लैंडिंग पॉइंट को जो है अब जो है दर्जा मिल गया है, तो इनका नाम क्या है? शिव शक्ति। हाल में ही चर्चा का विषय रहा गोपालपुर पोर्ट, ये किस राज्य में रहेगा? उड़ीसा में, क्योंकि ये जो है अडानी बंधु के, है ना, संरक्षण में आ गए हैं। मार्च 2024 में डोल पूर्णिमा उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल में मनाए गए हैं। मार्च 2024 में ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता कौन बने हैं? तो ये सेंज बने हैं, है ना, कार्लोस सेंज बने हैं ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स, है ना। तो ऐसा नहीं कि मार्क्स वर्स्टापेन देखे और मार दिए, है ना, तो दिक्कत हो जाएगी। चर्चा का विषय ऑस्ट्रेलिया ओपन बता दिए थे, कौन जीते हैं भैया? टेनिस वाला यानिक सिनर। कौन? यानिक सिनर, इटली के थे। चर्चा का विषय रहा म्यांमार में भारतीय राजदूत कौन गए हैं? तो ये अभय ठाकुर, ये जो भारत का म्यांमार में उच्चायुक्त या राजदूत है अभय ठाकुर। चुनाव आयोग के द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कौन सा एप्लीकेशन? सक्षम एप्लीकेशन। अभी आपने देखा चुनाव आयोग सक्षम एप्लीकेशन भी है, CVGL एप्लीकेशन भी है। चुनाव आयोग जो है दिव्यांग का आइकन किसे? शीतल देवी को घोषित किया है। तो चुनाव आयोग जो है लहर में रहेगा, क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव हो रहा है ना, तो इनसे क्वेश्चन जरूर आपको याद रखना चाहिए। इसके अलावा मेदिन पोया उत्सव किस देश में मनाया जाता है? श्रीलंका में। जैसे आप जानते हैं ना बैसाख पोया, बताया हूँ ना, बैसाख पोया ये बौद्ध धर्म की त्योहार है, वैसे ही मेदिन पोया होता है। मेदिन पोया में क्या माना जाता है कि उस दिन भगवान बुद्ध अपने पिता सुद्धोधन से मिलने गए थे, है ना। इसके अलावा स्टार्ट 2024 कार्यक्रम किस संस्था द्वारा, इसरो के द्वारा चलाए जाएंगे? अभी चलाया नहीं है। वर्ष 2024 का प्रतिष्ठित एबेल पुरस्कार जो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है मिशेल टी ग्रैंड को दिया जाएगा, जो कहाँ के रहने वाले हैं? फ्रांस के रहने वाले हैं। नोबेल पुरस्कार अलग होता है, एबेल अलग होता है। किस देश ने अपने बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? फ्लोरिडा। चूंकि फ्लोरिडा कोई देश नहीं है, एक राज्य है, स्टेट है, और ये USA के अंदर है, तो अगर देश की बात होगा तो USA आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मार्च 2024 में UPSC का निदेशक कौन बने हैं? तो हंस मिश्रा बने हैं। कौन बने हैं? हंसा मिश्रा, UPSC में निदेशक। हाल में ही लोकपाल में न्यायिक सदस्य के रूप में किसकी भर्ती हुई है? तो ऋतुराज अवस्थी की। ये 22वें विधि आयोग में अध्यक्ष भी रह चुके हैं ऋतुराज अवस्थी साहब, ये न्यायिक पर्सन है। मार्च 2024 में पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप में 59 kg वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो इनका नाम है भैया विनय। बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का चैंपियन कौन बना है? तो ये आपका हरियाणा राज्य बना है बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का, है ना, विजेता। हाल में ही दिनकर अस्थाना को किस देश में, है ना, भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? गाम्बिया के अंदर, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, गाम्बिया। और इससे पहले अभी आपने अभय ठाकुर को देखा म्यांमार के अंदर। फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष का जो है किस कार्यभार, है ना, कार्यभार किसने संभाला? तो ये आपका जयश्री दास वर्मा, फिक्की में जो महिला कौम होते हैं उनकी अध्यक्षता। प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश के मथुरा से संबंधित है। हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 के लिए किस हॉकी प्लेयर को जो है प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे को संयुक्त रूप से। रिगनई पचरा किस भारतीय राज्य में जनजातीय पोशाक है? तो ये त्रिपुरा के अंदर है। तो दोस्तों ये थे आपके करंट अफेयर वाली पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 3 में हम अप्रैल से आगे की क्वेश्चन देखेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ लिख रहे होंगे और इस बार जो है पूरे दमखम से पढ़ रहे होंगे। आप लोगों के लिए इस बार मैं प्रैक्टिस सेट के साथ साथ क्यूज भी लाता हूं, जो ई बुक से होता है, टेलीग्राम पे भी क्यूज होती है ना। तो एक बार आप मेरे साथ पढ़ेंगे, ई बुक पढ़ेंगे, इसके अलावा जो न्यू सीरीज चल रहा है उसको देखेंगे, टेस्ट सीरीज लगाइए, कहीं से भी लगाइए, टेक्स्ट बुक हो गया या फिर जो भी एप्लीकेशन वगैरह आप यूज करते हो, है ना। इस प्रकार से इस बार पूरे दम लगा देना और अपनी झंडा गाड़ के आना है। इसी बातों के साथ जो है विराम देता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर किसी बच्चे को कोई भी कंटेंट चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज करके बात कर सकते हैं।